गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन किया था। पहले हमने आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियों को कई भागों में बांटा गया है। पहली विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि को अपन इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि सभी वैज्ञानिक विधियों में अधिक औपचारिक एवं शुद्ध तथा सही विधि है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की गई परिस्थितियों का वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है अथवा किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। इस विधि का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिकों ने मानव के व्यवहार का ही नहीं बल्कि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया है। प्रयोगात्मक विधि क्या है? इससे मनोविज्ञान के मानव व्यवहार का अध्ययन ही नहीं बल्कि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन होता है इस विधि के द्वारा। क्रो ने लिखा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थितियों या दशाओं में मानव व्यवहार में संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अब प्रयोगात्मक विधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समूह प्रयोग, दूसरा व्यक्तिगत प्रयोग, तीसरा है प्रदर्शन प्रयोग। समूह प्रयोग क्या है? जब किसी प्रयोग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ प्रयोग में सम्मिलित किया जाता है तो इस समूह प्रयोग कहा जाता है। समूह प्रयोग में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ प्रयोग में लेना समूह प्रयोग विधि कहलाता है। दूसरा है व्यक्तिगत प्रयोग। इसमें केवल एक व्यक्ति या प्राणी पर प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत जो प्रयोग है उसमें केवल एक व्यक्ति पे ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रदर्शन प्रयोग। प्रदर्शन प्रयोग क्या है? इसमें परीक्षणकर्ता किसी समूह के समक्ष अपनी कार्यविधि, तथ्यों व घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शन प्रयोग में क्या होता है? प्रदर्शन करना, अपने कार्यविधि अपने को प्रदर्शन करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रदर्शन प्रयोग विधि। अब प्रयोगात्मक प्रयोग जो विधि है उसके गुण क्या हैं? यह पहला है, यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है जिसमें सही आंकड़ों और तथ्यों एकत्र किया जा सकता है। दूसरी विधि, यह विधि विश्वसनीय, वेद, वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ है। यह विधि क्या है? वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। तीसरा गुण क्या है? इसमें द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच प्रयोग को दोहराकर की जा सकती है। ये इसके गुण हैं। अब हम प्रयोगात्मक विधि के दोष पढ़ेंगे। पहला, प्रयोज्यों के व्यवहार में कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक है। दूसरा है, इस विधि द्वारा अध्ययन में अधिक समय व संसाधनों की आवश्यकता होती है, अतः एक प्रकार की खर्चीली ये विधि है। इसका दोष क्या है? ये खर्चीली विधि है। तीसरा, व्यक्तियों की आंतरिक मानसिक स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इस विधि में व्यक्तियों की जो आंतरिक मानसिक स्थिति है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इसका दोष है। अब दूसरी विधि हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ी प्रयोगात्मक विधि, दूसरी विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या है? व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। निरीक्षण विधि क्या है? व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। अब अर्थ पढ़ते हैं हम निरीक्षण विधि का। निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना।
हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम उदाहरण देते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं तो हम जान सकते हैं कि वे क्रोध है। जब अपन को क्रोध आता है तो अपन देखते हैं अपनी आंखें लाल हो जाती हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो अपन जान जाते हैं कि वो उसे क्रोध आ रहा है। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर वह विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। अब एक ऑथर है कोल्सनिक के अनुसार उन्होंने निरीक्षण विधि दो प्रकार की होती है। पहली होती है औपचारिक, दूसरी होती है अनौपचारिक। औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में किया जाता है। औपचारिक निरीक्षण जो होता है वो एक नियंत्रित दशा में किया जाता है, जैसे शिक्षक द्वारा। अनौपचारिक विधि क्या है? अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है, जैसे मित्रों के द्वारा। अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी है। अनौपचारिक जो निरीक्षण विधि है वो शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। अब निरीक्षण विधि के हम गुण पढ़ते हैं। इसके गुण क्या हैं? पहला, बालकों का उचित दिशाओं में विकास। कक्षा और खेल के मैदान में बालकों के सामान्य व्यवहार, सामाजिक संबंधों और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उनका उचित दशाओं में विकास करना। दूसरा है इसका गुण, शिक्षक के उद्देश्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन। विद्यालय में शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासन समय की मांगों और समाज की दशाओं का निरीक्षण करके शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन करते हैं। तीसरा गुण है इसका बाल अध्ययन में उपयोगी। यह विधि बालकों का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप में उपयोगी है। गैरेट के अनुसार कभी कभी बालक मनोविज्ञान को केवल यही विधि उपयोगी होती है। अब इसके दोष क्या है, इसके दोष पढ़ लेते हैं। असत्य निष्कर्ष। पहला दोष इसका असत्य निष्कर्ष। दूसरा दोष है इसका आत्मनिष्ठता। तीसरा है स्वाभाविक त्रुटियों व अविश्वसनीयता। असत्य निष्कर्ष क्या है? अब असत्य निष्कर्ष के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। यदि बालक या समूह का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता और अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं, जैसे बालक के अध्ययन किए जाने के कारण को ध्यान में रखना, विशिष्ट दशाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का ज्ञान प्राप्त करना आदि। इस प्रकार निरीक्षणकर्ता को एक साथ इतने विभिन्न प्रकार का कार्य करने पड़ते हैं कि उसको कुशलता से नहीं कर पाता। दूसरी विधि है आत्मनिष्ठता। इसका दूसरा दोष क्या है? आत्मनिष्ठता। आत्मनिरीक्षण विधि के समान इस विधि में भी आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। तीसरा है इसका दोष स्वाभाविक त्रुटियों व अविश्वसनीयता। डगलस एवं हॉलैंड के शब्दों में अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीयता है। चौथा पॉइंट हमारा है प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार। जिस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग से परित्याग करके कृपीय और अस्वाभाविक विधि अपना लेता है। आज हमने पढ़ी हैं दो विधियाँ। पहली विधि हमारी हमने पढ़ी
प्रयोगात्मक विधि। दूसरी विधि हमने पढ़ी निरीक्षण विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम आगे की और इसकी विधियों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ओके।